हिंदू धर्म में महाभारत का युद्ध हमेशा से काफी महत्वपूर्ण रहा है। ये केवल कोई आम युद्ध नहीं था, बल्कि महाभारत का एक ऐसा युद्ध था जिसमें नारायण के अवतार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में शामिल थे। ये महाभारत का युद्ध ही था जिसमें सर्वप्रथम गीता का ज्ञान दिया गया। कुरुक्षेत्र में हुए इस महायुद्ध में कई वीर शहीद हुए। इस युद्ध में जहां अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने सारथी के रूप में चुना, वहीं श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना को दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने का आदेश दिया। हालांकि महाभारत युद्ध के परिणाम से हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इस युद्ध में नारायणी सेना से जुड़े कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें नाटकों और कथाओं में प्रस्तुत नहीं किया जाता। यही वजह है कि लोग इसके बारे में काफी कम जानते हैं। आज के वीडियो में हम कौरवों की ओर से लड़ी श्री कृष्ण की नारायणी सेना के कुछ ऐसे ही रहस्यों और तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। महाभारत की कथा पर नजर डालें तो पता चलता है कि युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों उनकी तरफ से युद्ध लड़ने का प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण के पास द्वारिका पधारे थे। हालांकि दुर्योधन अर्जुन से पहले पहुंच गए थे, लेकिन श्री कृष्ण की नजर पहले अर्जुन पर पड़ी, क्योंकि अर्जुन उनके चरणों के सामने खड़े थे और दुर्योधन सिर के पास। ऐसे में दोनों की सहायता का धर्म निभाते हुए श्री कृष्ण ने यह प्रस्ताव रखा कि वे किसी एक का पूरे युद्ध में समर्थन करेंगे, जबकि किसी दूसरे को अपनी नारायणी सेना का समर्थन देंगे। यह फैसला श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन पर छोड़ दिया कि वे क्या चुनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये शर्त भी रखी कि वे इस युद्ध में शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। वे जिस किसी के पक्ष में रहेंगे उसे केवल समर्थन देंगे। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण का साथ मांगा, जबकि दुर्योधन को नारायणी सेना का समर्थन मिला। आगे तो हम सभी जानते हैं कि नारायणी सेना ने महाभारत का युद्ध दुर्योधन की तरफ से लड़ा। आपको बता दें कि इस युद्ध में सात्यकी नारायणी सेना के प्रधान सेनापति थे। तो चलिए अब इसकी भीतरी बातों से आपको रूबरू कराते हैं। नंबर 1, नारायणी सेना का मतलब है नारायण की सेना, अर्थात श्री कृष्ण की सेना। श्री कृष्ण ने स्वयं ग्वालों यादवों को प्रशिक्षण देकर यह सेना बनाई थी। दरअसल नारायणी सेना कोई आम सेना नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी सेना थी जिसे उस काल की सबसे भयंकर प्रहारक के रूप में देखा जाता था। कहते हैं कि नारायणी सेना कलारीय पट्टू विद्या में पारंगत थी। ये विद्या खुद श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना को सिखाई थी। नंबर 2, इस सेना की शक्ति और आक्रामकता को देखते हुए कुछ लोग इसे चतुरंगिनी सेना भी कहते थे। इसका मतलब है कि एक ऐसी सेना जो सूझबूझ से परिपूर्ण थी। इसके अलावा कहा जाता था कि इस सेना का हर सैनिक वीर यादव था। यह सेना महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी सेना थी। नंबर 3, श्री कृष्ण की एक नारायणी सेना और कौरवों की सभी सेनाओं को मिलाकर दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना हो चुकी थी, जबकि पांडव के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। नंबर 4, श्री कृष्ण की नारायणी सेना का निर्माण उनके 18,000 भाइयों और चचेरे भाइयों से हुआ था। इस सेना में कम से कम 10 लाख योद्धा थे। देखा जाए तो श्री कृष्ण के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। नंबर 5, इस सेना के सेनापति सात्यकी और मुख्य सेनापति बलराम जी को बनाया गया था। इसके अलावा सेना में 7 अधिरथ और 7 महारथी भी थे। नंबर 6, महाभारत की माने तो एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 गज, 21,970 रथ, 65,670 अश्व और 1,09,350 पदाती यानी कि पैदल सैनिक थे। नंबर 7, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कृतवर्मा के अंतर्गत नारायणी सेना की केवल एक अक्षौहिणी सेना ने ही कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध में भाग लिया था। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कृतवर्मा यदुवंश वृष्णि वंश के 7 महानायकों में से एक थे। महाभारत के युद्ध में इन्होंने दुर्योधन की बहुत सहायता की थी। ये कौरव पक्ष के अतिरथी वीर थे, जिन्होंने कई बार युद्ध में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। नारायण की अक्षौहिणी सेना युद्ध में इन्हीं के अंतर्गत थी। नंबर 8, नारायणी सेना की बाकी अक्षौहिणी सेना
जो बलराम जी के अंतर्गत आती थी, उन्होंने बलराम जी की इच्छा के अनुसार युद्ध में भाग नहीं लिया। दरअसल बलराम जी नहीं चाहते थे कि वे इस युद्ध का हिस्सा बने, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों ही उनके प्रिय थे और उनके संबंध दोनों ही पक्षों से समान थे। बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को भी इस बारे में काफी समझाने की कोशिश की थी कि उन दोनों को इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन गोविंद को तो अर्जुन अति प्रिय थे। वे इस युद्ध में अर्जुन की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसे में बलराम अपने भाई श्री कृष्ण के खिलाफ दूसरे पक्ष से नहीं लड़ना चाहते थे। इसके अलावा भीम और दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा देने वाले गुरु भी स्वयं बलराम ही थे। किसी एक का समर्थन करना दूसरे के प्रति अन्याय हो सकता था, इसलिए उन्होंने इस युद्ध में किसी भी पक्ष से लड़ने से इनकार कर दिया। अब बलराम ने युद्ध नहीं किया तो नारायण की 6 अक्षौहिणी सेना भी इस युद्ध से दूर रही। नंबर 9, जैसा कि हमने आपको बताया कि सात्यकी नारायणी सेना के सेनापति थे, लेकिन अर्जुन सात्यकी के गुरु थे, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी। ऐसे में जब श्री कृष्ण की सेना को कौरवों की तरफ से लड़ने का आदेश मिला, तो सात्यकी अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहते थे। ये प्रार्थना उन्होंने श्री कृष्ण से की और गोविंद ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकारा था, जिसके परिणाम स्वरूप गोविंद ने सिर्फ सात्यकी को पांडवों की ओर से युद्ध की अनुमति दे दी। नंबर 10, हालांकि इस भीषण युद्ध में कौरवों की हार हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि युद्ध के अंत तक नारायण की अक्षौहिणी सेना जीवित थी। तो ये थी नारायणी सेना से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां जिनके बारे में लोगों को बेहद कम जानकारी है। महाभारत के युद्ध में इस सेना ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मानना पड़ेगा कि हारने के बाद भी ये सेना बिल्कुल सही सलामत थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।